जिससे वो माइक्रोबियल प्रोटीन जो जरासीम का निज़ाम है, जो ड्राई मैटर कौन इस्तेमाल करता है, माइक्रोब्स जो आपको मैंने दिखाएं, वो जब कम हो जाएंगे तो प्रोटीन कम हो जाएगी। जो माइक्रोबियल प्रोटीन है असली है, जो 70% उसको जरासीम देते हैं। तो आप पूरे मॉड्यूल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जितने भी आज तक हम बहुत 100 साल पीछे रह गए हैं, तो आप हे पे जाएं। हे को स्टोर करना कोई मसला नहीं, आपका घर दूर है तो उसको ले आएँ, घर ले आएँ, घर में एक साइड पे रख दें। वो खेत में आप कर सकते हैं, जैसे तूड़ी के बड़े बड़े वो लगा लेते हैं, वो भी मैंने YouTube पे डाला हुआ है कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो अपील करता हूँ कि 15 सितंबर के बाद जब मौसम बेहतर होगा तो आप हे पे जाएं। साइलेज की मशीनें कम हैं और 1 एकड़ में आप जो हे है वो 3 दफ़ा मक्की का साइलेज बनाएंगे तो उतना ही आपको वो मिलेगा। मक्की के साइलेज की CP 7 है और ये हे की उससे दुगनी है, लेकिन वो एनर्जी लेवल उसका बेहतर है। वो आप अच्छी जब अच्छा जो 7 नंबर देंगे हमारा, उसमें बाईपास फैट है, विटामिन भी है और वो इतना महंगा भी नहीं। वो आप देंगे तो उसमें जो TMR है आपका, कार्बोहाइड्रेट और उसमें प्रोटीन, और तीसरा जो है उसमें फैट्स, और चौथा हिस्सा जो है उसमें एडिटिव जो विटामिन, मिनरल और ह्यूमन बफर और बाईपास प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो आपको ब्लेंडेड और A ग्रेड में मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि जो आपका जानवर 10 किलो देता है वो 15 किलो देगा, और ये बिल्कुल हकीकत है। जब आप उसकी ग़िज़ाइयत देंगे तो बाहर के मुल्कों में लोग बकरी कहते हैं जी, बकरी इतनी बड़ा वो दूध, उसका वो देखें ना कि वो देते क्या हैं। आपकी बकरी जो बीतल है वो उससे 10 गुना बेहतर है, लेकिन आप उसको खुराक तो दें, जो वो दे रहे हैं खुराक वो आप दे के देखें ना। साहिवाल या चोलस्तानी को आज तक किसी ने खुराक ही नहीं दी, उसको आप खुराक दें तो वो ये 20 लीटर करती, और उसमें बड़ा पोटेंशल है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको बेहतर नहीं कर सके। लोग तो दुनिया अब 12,000 लीटर पे चली गई है, हम खड़े। तो ये आपके अपने भैंस में इतना पोटेंशल है, जो कट्टा है वो कट्टा वलैती बछड़े के बराबर वज़न करता है। आपने देखा होगा, हमने ट्रायल भी किया है, उसमें इतना पोटेंशल है कि वो 1 किलो से ऊपर जाता है, वो वलैती बछड़े के बराबर है। तो कट्टों का हमने किया है और उसमें 1 किलो बढ़ता है, और भी लोग कर रहे हैं काफ़ी। तो इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि पहली जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है जानवर की, वो पानी है। ड्राई मैटर उसके बाद है। अगर आप ड्राई मैटर बेहतर कर लेंगे, पानी नहीं रखेंगे, तो वो ये उस पर नेगेटिव है। आप खुरली में बर्तन रखें, प्लास्टिक के टब सस्ते हैं, खुरली बना लें, ऐसे 2 के दरमियान पानी रखें, तो उससे आपकी दुगनी पैदावार हो जाएगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आप लोग जो हमारे देहात में जो गुर्बत है या मुसीबत है, सारा ख़ानदान 2-4 जानवर है उसके आगे पीछे घूमता रहता है, वो आप भी पंखे में बैठें, आप सर्दियों में रज़ाई में बैठें और उसको डालें और उसकी प्रोडक्शन दुगनी हो जाए। आप तजर्बा करके देखें कि इंशाल्लाह जो 10 लीटर वाला जानवर है वो 15 किलो देगा, और उसके साथ जो फार्मूलेशन है जो हमने बना के दी है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा है, वो आप दें
तो इंशाल्लाह आपका ड्राई मैटर जब ठीक होगा, 70% जो आप वो डाल रहे हैं उसमें, जो 70% खुराक ड्राई मैटर है वो 12 किलो है, और 12 किलो खुश्क करके देना कौन सा मुश्किल है। और आपको एक दफ़ा लगा लें तो बार बार उसको खुश्क करके रख लें और रोज़ डाल दें, तो इंशाल्लाह जल्द बेहतरी होगी। और 3 साल में अल्लाह के जो एहसान और आप लोगों के तावन से जो हमने बहुत ज़्यादा आगे गए हैं, और वो देखा देखी होता है, एक दफ़ा सिस्टम चल जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट की स्कीमें अपनी होती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर होगा। जो सीमन आ रहा है वो जो हाई क्वालिटी सीमन गायों को लगेगा, तो वो आपकी जो इसी आप अच्छा देंगे उसको चारा है, और आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ और डबल हो जाएगी। वलैती गायें रखनी जो है वो उसकी ग़िज़ाइयत पूरी करनी, जब वो ज़्यादा देगी तो आप उसी हिसाब से उसको ग़िज़ाइयत उसकी दें। तो ये वो बाकी जो लोगों का भ्रम है कि वो जो सीमन लगेगा सरकारी फ्रॉडबाजी होती है, वो नंबर होता है कंप्यूटर का। अब जैसे भी आप कोई भी चीज़ है वो ट्रेसेबिलिटी है, वो बुल नंबर है, वो आप पता लग जाएगा। आप स्ट्रा लेंगे, उस पर कंप्यूटर पे रखेंगे या अपना मोबाइल है उसमें डालेंगे, वो आपको बताएगा कि किस जगह का सीमन है, कितनी प्रोडक्शन है। वो भी मैं इंशाल्लाह आज या कल यूट्यूब पे डालूँगा कि आम आदमी जो वो स्ट्रा देख के उसको कंप्यूटर से देख के पता चलेगा कि इसका ये कौन सी नस्ल का सीमन है और इसकी क्या कीमत है और क्या इसका जो प्रोडक्शन कितनी है, ये अच्छी क्वालिटी है या ख़राब क्वालिटी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।